और बड़ी खबर सामने आ रही जिससे आपको रूबरू करा दें इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी, जहां देश भर में एक बार फिर से कोरोना का जो कहर है वो देखा जा रहा है। लगातार कोरोना के मामले जो बराबर बने हुए थे उनमें दर्ज बढ़ोतरी की गई है और 46,164 नए मामले 24 घंटे के भीतर दर्ज किए गए हैं कोरोना के, और 607 लोगों की इस दौरान जान चली गई। बड़ी खबर इस वक्त की कोरोना से जुड़ी हुई, 34,159 मरीज ठीक भी हुए हैं, राहत की खबर। लेकिन दूसरी तरफ जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है, कहीं ना कहीं मंथन की जरूरत है उस पर। एक बार फिर से जो देश में कोरोना का जो आंकड़ा है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है 46,280 से। और स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, जो कोरोना के मामलों में जो उछाल दर्ज किया जा रहा है, क्या कुछ संकेत दे रहा है? देखिए, कोरोना के मामलों में इजाफा जो है पिछले 2 दिन से लगातार देखने को मिल रहा है, और एक तरीके से कहा जाए कि पिछले 2 दिन में जो मामले हैं वो एक तरीके से डबल हो गए हैं। एक आंकड़ा अगर हम तमाम दर्शकों के सामने रखना चाहें, 24 अगस्त को 25,000 के आसपास मामले निकलकर सामने आए थे, लेकिन आज के आंकड़े की बात करते हैं तो 46,000 के आसपास जो मामले हैं कोरोना के निकलकर सामने आए हैं। तो ऐसे में एक तरीके से कहा जा सकता है कि पिछले 2 दिन में जो आंकड़ा है वो डबल के आसपास जो है कहीं ना कहीं कोरोना का पहुंच गया। हालांकि एक राज्य की बात करें केरल की, वहां पर विशेष तौर पर ज्यादा मामले जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। 46,000 में से 31,000 के आसपास जो मामले हैं वो अकेले केरल में जो है निकलकर सामने आए हैं। वहीं अगर मौत के आंकड़े की भी बात करते हैं तो 600 के आसपास जो है मौत का आंकड़ा जो है लगातार कहीं ना कहीं जो है बना हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे में तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो अगस्त एंड है और उसके बाद जो सितंबर है आने वाला, उसमें तीसरी लहर जो है कहीं ना कहीं देश में जो है दस्तक दे सकती है, और तीसरी लहर में एक बार फिर से जो है 3 लाख के आसपास जो मामले हैं वो निकलकर सामने आ सकते हैं। वो कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए चिंता का विषय बन सकता है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि लगातार लोग लापरवाही कहीं ना कहीं जो है दिल्ली की सड़कों पर विशेष तौर पर बरतते हुए नजर आते हैं। लोग कोरोना का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पालन नहीं करते हैं, और इसी के कारण जो मामले हैं वो लगातार जो है कहीं ना कहीं देश में बढ़ते हुए जो है नजर आ रहे हैं। स्पष्ट कोरोना के नियमों में ढील दी जा रही है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती भी है। ऐसे में क्या कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उसकी वजह अनलॉक को भी कुछ हद तक माना जाए? देखिए, अनलॉकिंग को भी माना जा सकता है, और बड़ी वजह कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही को कहीं जो है माना जा सकता है। सरकार अनलॉकिंग इसलिए कर रही है ताकि लोगों की जो आजीविका है वो कहीं ना कहीं जो है उस पर जो है छूट उनको कहीं दी जा सके, लोगों को जो है ज्यादा सफर ना करना पड़े, तमाम जो आर्थिक गतिविधियां उनको दोबारा शुरू किया जा सके ताकि लोग कमा खा सके। लेकिन लोग इसका जो फायदा है वो उठाते हुए नहीं नजर आते हैं, लोग इसका जो दुष्प्रभाव है वो नहीं देख रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, कोरोना का एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका पालन नहीं करते, और इसी के कारण हम देख रहे हैं कि अभी जो केरल एक राज्य है वहां पर किस तरीके से जो कोरोना की तीसरी लहर कहीं ना कहीं कही जा सकती है, क्योंकि 31,000 के आसपास मामले जो है लगातार वहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। देश के 60% के आसपास जो मामले हैं एक राज्य से निकलकर सामने आ रहे हैं, और कुछ इसी तरीके के हालात अगर अलग अलग राज्यों में बनते हुए नजर आएंगे तो एक बार फिर से जो तमाम चीजें, तो तमाम व्यवस्थाएं हैं सरकारों की, जो सरकार दावे करती है, हॉस्पिटल की बात करें, बेड की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, वो दावे जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है खोखले साबित होते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि तमाम सरकारें अभी ये कह रही हैं कि तीसरी लहर को लेकर तैयारियां वो लगातार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन विशेष तौर पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभी जो कोरोना की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं लगाम उस पर जो है लगती हुई नजर आ रही है। 73,000 के आसपास पिछले 24 घंटे में टेस्ट हुए थे, जिसमें से आप 24 के आसपास जो मामले हैं वो निकलकर सामने आए हैं। तो ऐसे में अलग अलग राज्यों में जो लहर है कोरोना की वो जो है देखने को मिल रही है। लेकिन निश्चित तौर पर लोगों को ये समझना होगा, लोग लापरवाही करेंगे तो दिल्ली समेत तमाम अलग अलग जो राज्य अभी बचे हुए हैं तीसरी लहर से, उनमें भी जो है तीसरी लहर की जो संभावना है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। स्पष्ट, केरल का आपने जिक्र किया, केरल में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। जब कोरोना की जो दूसरी लहर थी वो कम हुई, उस दौरान से ही केरल में मामले लगातार बने हुए थे, और अब एक बार फिर से केरल में जो मामले हैं वो ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का रुख केरल को लेकर क्या कुछ है, क्या कुछ तैयारियां केरल के मद्देनजर की जा रही हैं?
देखिए, केरल को लेकर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए हैं। पिछले दिनों जो नए स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया, वो भी जो है केरल दौरे पर गए थे और उन्होंने ये देखा था कि किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से वो जो है की गई है और किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार साथ मिलकर जो है ये तमाम जो मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उन पर लगाम लगा सकती है। लेकिन अभी भी मामले जो अपवर्ड्स ट्रेजेक्टरी होती है उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है नजर आ रहे हैं। केरल की विशेष तौर पर बात करें और खासतौर पर देश में केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां पर अब तक जो है सबसे ज्यादा मामले जो है निकलकर सामने इन दिनों निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में आईसीएमआर की बात करें या फिर नीति आयोग की बात करें या फिर अलग अलग एजेंसियां जो ट्रैक करती है मामलों को, वो लगातार ये कह रही जी। थी कि सितंबर में जो है मामलों का एक बार फिर से पीक जो है निकलकर सामने आ सकता है। तो ऐसे बिल्कुल। में 2 दिन के अगर हम ट्रेंड की बात देखते हैं तो 2 दिन में मामले 25,000 से निकलकर 46,000 तक फिलहाल देश में पहुंच गए हैं। शुक्रिया स्पर्श इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है।